तो जय हिंद साथियों, फाइनली यहाँ पर रेलवे द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर कर बता दिया गया है कि आपका क्या प्रॉब्लम था। यानी कि बहुत सारे छात्र का यहाँ पर प्रॉब्लम था और यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर एक्टिव रहता है, जैसा कि ईमेल और एसएमएस किए थे। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर ईमेल और एसएमएस किए, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और इस ऑफिशियल नोटिस में क्या है, क्या एएलपी सीबीएटी एग्जाम कैंसिलेड, यानी कि पूरा कैंसिल होगा। फर्स्ट शिफ्ट और दोनों शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होगा। क्या सभी सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो सकता है या नहीं, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि हमारा कंप्यूटर ही ब्लैंक हो गया था, बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कमेंट आ रहा था। तो चलिए फटाफट से हम आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था झारखंड में, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का आपका कैंसिल हुआ था आपका प्रयागराज में। तो दोनों का वीडियो बना चुके हैं, देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा किस किस यहाँ पर सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एग्जाम कैंसिल होगा, जैसा कि नोटिस जारी कर बता दिया है रेलवे ने। यानी कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर ईमेल एसएमएस कर रहा था रेलवे को, तो यहाँ पर देखिए रेलवे भी एक्टिव रहता है और यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस भी आउट हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं क्या सेकंड शिफ्ट और यानी कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। साइको टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 15 जुलाई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका साइको एग्जाम हुआ था। तो क्या सभी सेंटर का एग्जाम कैंसिल होगा या प्रॉपरली जिस सेंटर पर ये प्रॉब्लम देखी गई वही सेंटर पर एग्जाम कैंसिल होगा, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बताया गया है। CNA पब्लिक 2024 ALP, यहाँ पर CNA पब्लिक 2024 ALP, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर अभी क्षमता परीक्षा सूचना यहाँ पर जारी कर दिया गया। बहुत सारे छात्र ईमेल किए थे, एसएमएस किए थे, तब यहाँ पर रेलवे जागा और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आउट किया है। तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिस में क्या है यही जानकारी देंगे। क्या फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एग्जाम कैंसिल होगा या क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सूचना में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र ईमेल और यहाँ पर एसएमएस किया था, तब यहाँ पर रेलवे ने अपना नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पर सूचना में बताया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी को दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 15/7/2025, यानी कि आज ही का डेट है, को यहाँ पर फाली फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आयोजित एएलपी सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट जिसे कहा जाता है, ठीक ना, परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर, यहाँ पर नोट कीजिएगा, कुछ केंद्रों पर, यहाँ पर कुछ केंद्रों पर कहा है तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कुछ केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक होने की घटनाएं, जैसा कि अभी बताएं कि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहा था कि हमारा कंप्यूटर लॉक हो गया था, तो कई छात्र यहाँ पर बता रहा था कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो भी वही ब्लैंक हो गया था, ठीक ना। तो बहुत सारे छात्र का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घटनाओं के संबंध में तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बताया गया। अभ्यावेतन, यानी कि बहुत सारे छात्र ईमेल एसएमएस सब कुछ किए, ठीक ना, प्राप्त हुआ, यानी कि इसके पास प्राप्त हुआ, ईमेल और प्राप्त हुआ। तो यह सूचित किया जाता है कि, यहाँ पर देखिए, यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा लॉक की जांच के बाद, यानी कि जिस भी छात्र का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि कंप्यूटर ही लॉक हो गया है, तो किसी किसी छात्र का ब्लैंक दिखाई दे रहा था, यानी सब कुछ वहाँ पर सेव हो जाता है, आपका यानी कि डाटा रहता है तो सेव हो जाता है, तो वहाँ पर जाँच कर रहा है, ठीक ना। जाँच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए विशिष्ट केंद्रों के, यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट केंद्रों, यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट केंद्र, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर कुछ केंद्रों पर और यहाँ पर विशिष्ट केंद्र, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। विशिष्ट उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, यानी कि वो वैसे छात्र जिसका ब्लैंक हो गया था, ठीक ना, और जिसका यहाँ पर देख सकते हैं लॉक हो गया था कंप्यूटर, और किसी किसी छात्र का यहाँ पर कमेंट कर रहा था कि यहाँ पर हमारा तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 5 मिनट जो आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया जाता है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, ठीक ना। यानी कि पहले जो क्वेश्चन आया था उसको तो अच्छे तरह से देख लिए, याद कर लिए स्टूडेंट। अब जब सेकेंड यानी कि क्वेश्चन आने की बारी आई है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो जो न्यू क्वेश्चन आता है 1 मिनट रेस्ट करने के बाद जो क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं आया और उसका कंप्यूटर ब्लैंक हो गया। और जब 1 मिनट के बाद उसका कंप्यूटर खुलता है तो सेकेंड यानी कि
पार्ट बी में चला जाता है और पार्ट 1 उसका समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पार्ट 1 में आपको बनाना होता है क्वेश्चन, तो पार्ट 1 उसका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तो उसका समाप्त हो गया क्वेश्चन, ठीक ना। अब पार्ट बी शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब उसमें यानी कि कंप्यूटर में सब कुछ पता चल जाता है, ठीक ना। तो चलिए वही जांच करेगा। उसके बाद पुनः यानी कि बहुत सारे छात्र का कमेंट था कि हमारा कोर्स यानी कंप्यूटर ही लॉक हो गया था, ठीक ना। कंप्यूटर ही लॉक हो गया था और कुछ भी नहीं काम कर रहा था। तो कुछ इस प्रकार है। बाकी बहुत सारे छात्र का ये भी डाउट है, यानी कि बहुत सारे छात्र का ये भी प्रॉब्लम था कि हमारा माउस जो होता है, ठीक ना, माउस सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। तो ये पिछली बार भी हुआ था, 2018 की जो वैकेंसी था उसमें भी हुआ था। तो उसमें यानी कि कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया, तो अब की बार भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाएगा। बाकी माउस वहाँ पर एक्स्ट्रा रखता है, ठीक ना, इन्फ्लेटर जो होगा, ठीक ना, उसको कहिएगा तो आपको माउस भी ला कर देता है दूसरा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 15/7/2025 को ये जारी किया गया है। अब बताते हैं कि आपका 21 RRB का, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का 21 RRB का क्या कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कुछ केंद्रों पर यानी कि कुछ ही केंद्रों पर ऐसा यानी कि देखने को मिला है, ठीक ना। बहुत सारे केंद्र पर नहीं, कुछ ही केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ केंद्रों पर मिला है, तो कुछ ही छात्रों को जिसका प्रॉब्लम है उसी का रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी कि फिर से एग्जाम होगा। बाकी जिसका नहीं हुआ है वो एकदम निफिकी रहिए, ठीक ना। आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मान लीजिए आपका यानी कि अच्छा एग्जाम नहीं गया, ठीक ना, तब फिर भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। यानी कि सभी छात्र का यहाँ पर रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। जिस छात्र का यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उसी छात्र का यहाँ पर रीशेड्यूल किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, ठीक ना। इसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट केंद्रों पर, यानी कि विशिष्ट केंद्र यानी कि वही केंद्र जिस पर ये यानी कि ये आपको समस्या देखने को मिला, यानी कंप्यूटर में सिंपल सा आपका सेव हो जाता है, ठीक ना। तो कंप्यूटर में आपका सेव हो गया होगा, ठीक ना, वो जांच करेगा, ठीक ना। रेलवे कर्मचारी द्वारा उसको जांच किया जाएगा और जिस छात्र का ये प्रॉब्लम हुआ था उसी का छात्र का रीशेड्यूल किया जाएगा। बाकी जिसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था उसको यहाँ पर रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि यानी कि साफ साफ यहाँ पर चल रहा है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट जिस स्टूडेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था सिर्फ उसी का यहाँ पर रीशेड्यूल किया जाएगा। बाकी जिसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था उसका फिर से रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। बाकी आप सभी को पता होगा जो दो केंद्र पर जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, एक झारखंड में जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक प्रयागराज में, तो वो दोनों का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसका तो रीशेड्यूल किया ही जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जिस भी छात्र के पास इस प्रकार की घटना घटी होगी, ठीक ना, जो हम बताएं, ठीक ना, यानी कि फर्स्ट में तो आपका यही कि कंप्यूटर लॉक हो गया, ठीक ना। उसके बाद सेकंड में बात करें तो सेकंड में बहुत सारे छात्र बोल रहा था कि हमारा यानी कि कंप्यूटर मान लीजिए वो भी लॉक ही यानी कि ब्लैंक हो रहा था, तो वो ही मान लीजिए लॉक ही की समस्या, ठीक ना, लॉक ही की समस्या, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जिस छात्र का इस प्रकार का यानी कि हुआ है, ठीक ना, प्रॉब्लम उसी छात्र का दोबारा यानी कि रिशेड्यूल किया जाएगा। बाकी जिस छात्र का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ उस छात्र का रिशेड्यूल नहीं किया जाएगा, जैसा कि रेलवे ने यहाँ पर बता दिया गया। कुछ ही केंद्रों पर ऐसा मामला देखने को मिला। तो यहाँ पर रेलवे देखिए कितना एक्टिव रहता है, ठीक ना। अगर आप SMS ईमेल कीजिएगा ढेर सारा तो रेलवे यहाँ पर जानकारी दे देता है, ठीक ना। बाकी इसका जांच हो रहा है, अभी जांच हो रहा है इसका। जब भी यानी कि कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी आपके साथ भी ऐसा घटना घटा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे छात्र बोल रहा था हमारा सर्वर ही डाउन था, तो कुछ इस प्रकार की घटना घटी है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।